हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज डे है 33। और आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी 33 मार्क्स की इस एग्ज़ाम में आने वाली है। ठीक है। और चैप्टर है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर के बाद हमारी 33 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो आज बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर का हम पहला क्वेश्चन लेना शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छे से इसको समझिए ताकि ये वाला चैप्टर आपका साथ के साथ तैयार हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ग्लाइकोजन इज़ अ ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। पहली चीज़ हमने बताई ग्लाइकोजन कैसा है, ब्रांच चेन पॉलीमर है। और इसकी जो यूनिट है, ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इन विच चेन इज़ फॉर्म्ड by C1C4 glycosidic linkage, whereas branching occurs by the formation of C1C6 glycosidic linkage. Structure of glycogen is similar to amylopectin. तो इस ये आंसर भी ये है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इससे हम कई सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे। पहली चीज़, ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर सेम होता है। फर्स्ट पॉइंट जो हमने लर्न किया वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। दूसरी चीज़, ग्लाइकोजन इज़ अ ब्रांच चेन पॉलीमर। इस ऐसा पॉलीमर है जो कि ब्रांच चेन पॉलीमर है। तीसरी चीज़, ग्लाइकोजन की जो फॉर्मेशन यूनिट है वो है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ठीक है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट से ये मिलकर बना है। ग्लाइकोजन में जो चेन फॉर्मेशन हो रहा है, C1 और C4 के बीच में। ठीक है। और लेकिन अगर कहीं ब्रांचिंग हो रही है तो ब्रांचिंग हो रही है C1 से C6 के बीच में। ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से रहेगा, C1 और C4 के बीच में क्या है, ये C4 है तो यहाँ पर C1 दूसरे मॉलिक्यूल का होगा, यहाँ पे C4 दूसरे मॉलिक्यूल, यानी कि चेन अगर हम देखें तो C1 C4 से मिलकर बनेगी, लेकिन अगर ब्रांचिंग अगर आएगी तो C1 C6 के बीच में आएगी। तो ये एक फैक्ट हमने याद किया। और लिंकेज जो है, जो कार्बोहाइड्रेट में जो लिंकेज है, दो बेसिक यूनिट्स ग्लूकोज यूनिट या दो मोनोसेक्राइड यूनिट जिस लिंकेज से जॉइन होती हैं उस लिंकेज का नाम है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसको स्ट्रक्चर को एक बार देखेंगे, जो मैंने यहाँ लिखा है ध्यान से पढ़ें कि ग्लाइकोजन, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। तो ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, C1 C4 पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो चेन के लिए है। C1 C4 के बीच में जो क्या बन रहा है, चेन बन रही है और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। और C1 एंड C6 के बीच में ब्रांचिंग जहाँ होगी तो वो C1 और C6 कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए होगी। तो स्ट्रक्चर को देख लीजिए, ये मैंने आपको दिखाया है कि ये जो यूनिट है, जब आप ग्लूकोज यूनिट बनाएंगे तो 6 कार्बन का हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे। 6 कार्बन का नहीं होगा, उसमें एक ऑक्सीजन इस तरीके से होगी। ठीक है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ये वाला कार्बन जो है फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और इस पर ये वाला 6 कार्बन CH2OH। तो इस यूनिट का आप ध्यान रखेंगे। इसमें C1 पर OH नीचे, C2 पर भी OH नीचे, C3 पर OH अपोजिट, C4 पर OH नीचे, और C5 C6 का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो जब ये स्ट्रक्चर हो गया, जो रिमेनिंग बॉन्ड्स हैं वो उनको आप किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से। तो एक बार इस स्ट्रक्चर को अगर आपने समझ लिया तो आगे का स्ट्रक्चर आप समझेंगे। क्या बताया मैंने आपको, यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6 मेंबर 6 एटम के रिंग हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ये रहा, 6 ये आपने CH2OH बना लिया।
1 पे OH नीचे, 2 पे OH नीचे, 3 पर OH ऊपर, 4 पे OH नीचे, और बाकी आपने H से कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जब आपको समझ में आ जाएगा तो हम फिर आगे C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की बात करेंगे। तो यहाँ जब ये स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर को ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ये मैंने जो जितने भी ये बनाए हैं सब में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको देखें। पहले यहाँ पर मैंने कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं लिखा है ताकि आपको समझ में आए, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लिख रहे हैं। C1 और C4 बिल्कुल ऊपर से कंपेयर कर लें। C1 ये रहा हमारा, ये रहा C1 और C4, और ये C6 दिखाया हुआ है। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है, सेकंड मॉलिक्यूल ये रहा, इसका जो OH है ये वाला, वो इसके साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में है। ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर 1 2 3 4 तक वैसा ही है। 4 का O जो है वो अगले वाले C1 के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में होगा। इसी तरीके से तो ये 1-4 लिंकेज आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 और 4 के बीच में, यहाँ पर C1 और C4 के बीच में OH और H के बीच में ये लिंकेज बनती है, एक बॉन्ड बनता है, कंडेंसेशन होता है, और ये यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनती है C1 और C4। C1 एक मॉलिक्यूल का, C4 दूसरे मॉलिक्यूल का। अब इसी तरीके से आप देखेंगे C1 C6 ऐसे ही चेन चलती चली जाएगी, यहाँ आगे आगे चेन चलती चली जाएगी, लेकिन बीच बीच में ब्रांचिंग भी होगी। ब्रांचिंग कैसे हो रही है कि जो C1 है ये यहाँ पर देख लीजिए, ये C1 ये C6 के साथ, ये रहा C6 किसका, इस वाले मॉलिक्यूल का। C6 के साथ ये क्या करेगा, C1 C6 लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएगा थ्रू कंडेंसेशन। ठीक है, तो C1 एंड C6 आप फिर से देखें नीचे वाले स्ट्रक्चर का, अगर ये C6 है तो C1 1 2 3 4, C1 और C4 और 5 और 6 ये रहा। तो यहाँ पर C1 C6 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और इसी वाले मॉलिक्यूल के साथ आगे और पीछे C1 और C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से चेन बन रही है। ठीक है, ऊपर भी चेन बनती हुई दिखाई दी है, चेन है ना, C1 C4 के बीच में। लेकिन ये जो बीच में है मिडल स्ट्रक्चर ये वाला, ये क्या दिखा रहा है, C1 C6 के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखा रहा है फॉर ब्रांचिंग। किसके लिए, ब्रांचिंग के लिए। तो बहुत जल्दबाजी में ना रहें जब आप इस स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, थोड़ा सा समय लगा के समझ लें, तो ताकि आपकी मेमोरी में स्ट्रांगली एग्जिस्ट कर जाए, और जब जिसकी बात की एग्ज़ाम में ज़रूरत होती है कि आप जो याद करें वो आपके दिमाग में बना रहे। तो एक बार फिर से इस स्ट्रक्चर को देख लें आप। इस बेसिक स्ट्रक्चर इसके साथ आप इस पूरे स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। हालांकि ये पूरा स्ट्रक्चर हमने अभी लिखा नहीं है, इसमें ब्रांचिंग, ये इसमें चेन ये है और नीचे वाली भी चेन है, लेकिन ये वाली चेन और ये वाली चेन जब जॉइन हो रही है तो ये किससे जॉइन हो रही है, C1 C6 ब्रांच एट C6, C1 C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जॉइन हो रही है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अभी हम स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली, अभी कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, अगले पेज पर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जब आप खुद स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो साथ साथ मेरे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में समझ लीजिए कि C1 और C4 पर आपको चेन बनानी है। ये रही चेन, 2 चेन बनानी है, जो ये बीच बीच में एक चेन ऊपर बनाएंगे आप, एक चेन नीचे बनाएंगे, ये C1 C4 लिंकेज से बनाएंगे। लेकिन जब आप ब्रांचिंग करेंगे, दोनों चेन्स को जोड़ेंगे, तो एक C1 पे जुड़ेगी और दूसरा एंड जो होगा वो C6 पर होगा। तो ब्रांचिंग एट C1 C6 है। जैसे कि मैंने यहाँ पर समझाया है कि जब आप मॉलिक्यूल बनाते हैं तो आप इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग बना लें और इसमें एक पॉइंट पर
एक जगह पर, एक एटम की जगह पर ऑक्सीजन रख दें, ये रहा ऑक्सीजन। ऐसे ही दूसरा भी बना लें। तो जब आप बना लें तो ये वाला जो कार्बन है C1 है और ये वाला जो कार्बन है C4 है और इसके ऊपर C5 हो गया। ऐसे से आप ऑक्सीजन से नेक्स्ट जो है वो 1 है, 2, 3, 4 समझ गए होंगे आप C1 C4 की पोजीशन क्या है। इसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल जब बनाने तो C1 और C4 आपने, ये C4 ये C1 हो गया। ठीक है, लिखा है, जूम करके देखेंगे। अब 1 से ही आप नीचे आएंगे ब्रांचिंग करते हुए दूसरी चेन पर, तो C1 तो ये रहा। जब आप ब्रांच कर रहे हैं तो C6 तक लेकर आइए। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है तो बीच में O बनाना ज़रूरी है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और C6 कौन सा है? CH2OH वाला जो कार्बन है इस रिंग स्ट्रक्चर में, वो C6 है। तो C6 में आपने यहाँ तक ये भी बना लिया। और ये किस पॉइंट पर जुड़ रहा है? इसके इस पॉइंट पर जुड़ रहा है, C5 पर, C5। और C5 से जस्ट पीछे ये क्या है? C4 है। तो आपने फिर से तीसरा स्ट्रक्चर बना लिया C1 C4 का। तो जिन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है वो यही है कि आपने 3 रिंग ड्रॉ कीजिए। ये इसके बीच में आप C1 C4 लिंकेज दिखाएंगे, हमने अभी दिखाई नहीं है। और जब आप ब्रांचिंग के लिए नीचे वाली चेन पर आएंगे तो आप C1 C6 लिंकेज दिखाएंगे और ये चेन हम ऐसे बनाएंगे। तो इसी को फिर से हमने ड्रॉ किया है। जो पहले वाला स्ट्रक्चर था वो ये रहा आपका, यहाँ से लेकर ब्रांच, ये चेन हुई और ये यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई और फिर ये यहाँ पे चेन बन गई। ठीक है, तो देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ये रहा। C1 और C4 के बीच में ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ठीक है, C1 और C6 के बीच में भी ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ठीक है तो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाला, इसी को हमने नीचे बनाया है ऐसे ही, और बीच में दोनों को C1 और C6 पर ज्वाइन किया है। आप जूम करके देखें, जो लिखा हुआ है उसे भी ध्यान से समझें। ठीक है, तो C1 यहाँ पर देखेंगे आप, ये जोड़ा है और ये वाला ऐसे जोड़ा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाइए। पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, जो हमने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो दिखा दिया। रिमेनिंग पार्ट आपको तीनों सारे स्ट्रक्चर नहीं दिखाने, आपको यही लास्ट में यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बट इस स्ट्रक्चर को बनाने में गलती ना हो इसलिए मैंने आपको स्टेप वाइज ये सारे स्ट्रक्चर समझाए हैं कि किन बातों का आपको ध्यान रखते हुए फाइनल स्ट्रक्चर बनाना है। तो आप देख रहे हैं कि जितना पार्ट मैंने ऊपर बनाया था उतना ही पार्ट नीचे बनाया है। 2 रिंग को जोड़ते हुए C1 C4 की लिंकेज दिखाई है अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, और नीचे जो मैंने बनाया है वो भी C1 C4 की ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखाई है। बट दोनों रिंग को हमने यहाँ पर जोड़ा है। ब्रांचिंग जो दिखाई है वो C1 और C6 के बीच में दिखाई है। C6 CH2OH है और ये C1 है। ठीक है, ये 1 है और ये C6 CH2OH है। तो अब जब आप ये जो फाइनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप इसे जूम करके देखें इस स्ट्रक्चर को, और इसमें आप वही ध्यान रखेंगे कि हर यूनिट को बनाते वक्त आपको ये रिंग बनानी है। ये C1 है, इसका OH नीचे, जब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में जाएगा C6 के साथ तो हम ऐसे बनाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, और जब ये समझ आ गया होगा, और जब ये C4 के साथ जाएगा चेन स्ट्रक्चर में तब आप इस तरीके से इसको यहाँ ये बनाएंगे। ठीक है, ये आपका चेन स्ट्रक्चर हो गया। और जब आप इसको ब्रांचिंग में बनाएंगे C1 के साथ, ये C6 CH2OH वाला 6 है और ये 4 पर जुड़ेगा, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और ये आपका O के साथ
ये आपका हो गया आपका C1 पर आपका OH वाला, यही वाला नीचे वाला हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। बाकी आपका सेम स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करेंगे C2 पर, नीचे इसके अपोजिट ऊपर, फिर ये नीचे इसके अपोजिट ऊपर, और ये इसका H नीचे है। इसी तरीके से C1 का ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में चला गया 1 और 6 के बीच का, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। और बाकी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे तो OH यहाँ पे C2 पे नीचे, C3 पे OH ऊपर, ये O जो है वो C1 C4 की लिंकेज के लिए जाएगा, जो मैंने ये वाली लाइन खींची इधर को, ठीक है। और ये वाला जो है आपका, और ये 5th कार्बन पे हमने H और CH2OH 6 कार्बन बनाया। तो ये मैंने ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर बताया है आपको। और जब चेन स्ट्रक्चर बनेगा तो ये C4 है, C4, इसका ये वाला H आप हटा दें, तो यहाँ से ये क्या होगा, C1 के इस वाले C1, यहाँ पर C1 होगा, उसके O के साथ ये लिंकेज कर लेगा। तो ब्रांचिंग आपको समझ में आ गई होगी। आप जूम करके इस स्ट्रक्चर को देखें कि जो मैंने आपको समझाया था वो सारे फीचर्स इसमें कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। ये रहा C1 C4 लिंकेज और ये रही C1 C6 लिंकेज। तो इस स्ट्रक्चर को स्टेप वाइज बनाने की कोशिश करें। फर्स्ट स्टेप में आप केवल 3 ड्रॉ करें, जिसमें हम इस पार्ट पे C1 C4 लिंकेज देखेंगे और इस ब्रांचिंग पे C1 C6 लिंकेज देखेंगे। सेकेंड स्टेप में आप एक कार्बन और बना लें जो कि ये चेन दिखाएगा और ये चेन दिखाएगा, और इन दोनों को जोड़ते हुए ये वाली ब्रांचिंग दिखाएगा। और थर्ड स्टेप में आप जब बनाएं, जिसको हमें एग्ज़ाम में लिखना है, ये फर्स्ट और सेकेंड आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, बट ये प्रैक्टिस करते वक्त आपको इस तरीके से बनाना होगा। तो थर्ड स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर को पूरा HOH सारे एटम्स इसमें अरेंज करते हुए बनाएं। ओके, तो ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे इसके साथ साथ। आज ये इसी क्वेश्चन में काफ़ी समय लगा है, तो छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर्ड इन द लिवर ऑफ द एनिमल। तो ऑप्शंस मैंने नहीं दिए, तो आपको पता है इसका आंसर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टोर में, एनिमल टिश्यू में स्टोर हो जाता है। ग्लूकोज जो है वह ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सुक्रोज इज डाइसेक्राइड, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुक्रोज इज डाइसेक्राइड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। तो मैंने यहाँ पर भी आपको आंसर ही लिखा है कि 1 मोल सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होगा तो 1 मोल ग्लूकोज बनेगा और 1 मोल फ्रुक्टोज बनेगा। सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन ये जो मिक्सचर होता है बिकॉज ऑफ दिस फ्रुक्टोज ये हो जाता है लीवो रोटेटरी। तो और इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो ग्लूकोज के ऑप्टिकल रोटेशन से ज़्यादा होता है, इसलिए ओवरऑल मिक्सचर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो ओवरऑल मिक्सचर है वो कैसा रहेगा, लीवो रोटेटरी रहेगा। हालांकि इसमें ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट ग्लूकोज के ऑप्टिकल रोटेशन से ज़्यादा फ्रुक्टोज का ऑप्टिकल रोटेशन होता है और वो लीवो रोटेटरी होता है, इसलिए ओवरऑल मिक्सचर का भी ऑप्टिकल रोटेशन क्या रहेगा, लीवो रोटेटरी रहेगा। जबकि इस मिक्सचर को बनने से पहले, मतलब हाइड्रोलिसिस से पहले, जो हमारे पास कंपाउंड था वो था सुक्रोज, और सुक्रोज कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने कहीं लिखा होगा ऑप्टिकल रोटेशन, नहीं यहाँ लिखा है आपका शुगर मतलब सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस लीवो रोटेटरी मिक्सचर। क्यों, क्योंकि ये जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज के लीवो रोटेशन की वजह से सुक्रोज का भी डेक्स्ट्रो रोटेशन जो हो गया वो चेंज हो गया, और ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो फ्रुक्टोज से कम है। तो अब सुक्रोज के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहले तो मैंने हाइड्रोलिसिस इक्वेशन आपको दिखाई है। ग्लूकोज और सुक्रोज का फॉर्मूला सेम होता है, बट दोनों में कॉन्फ़िगरेशन दोनों का क्या है, डी है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। और प्लस मैंने लिखा है यहाँ पर ग्लूकोज के साथ तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और माइनस लिखा है तो ये फ्रुक्टोज के साथ ये क्या है, लीवो रोटेटरी है। डी इज़ फॉर कॉन्फ़िगरेशन, प्लस एंड माइनस फॉर ऑप्टिकल रोटेशन।
डी इज़ रिलेटेड टू दिस कॉन्फ़िगरेशन। जब हम लिखते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्लियर होता है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमारा ये हमें पता नहीं चल पाता कि उसने प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ़्ट साइड रोटेट किया है या राइट साइड रोटेट किया है। तो उसका जो रोटेशन है उसको हम प्लस और माइनस से यहाँ शो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में ये दिखाई नहीं देगा। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। तो ये पहला ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि केन शुगर ये हो गया। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पर लीवर रोटेटरी मिक्सचर प्रोड्यूस करता है, और चूँकि इसका रोटेशन चेंज हो गया इसलिए हम इसको सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, बट जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं डाइसेक्राइड्स के माल्टोज और लैक्टोज, ये रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सुक्रोज से रिलेटेड हैं और अलग अलग क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड्स अलॉन्ग विद देयर स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो। तो विच ऑफ दैम हैव डी कॉन्फ़िगरेशन। डी कॉन्फ़िगरेशन किसका है? तो देखिए पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन इस फर्स्ट स्ट्रक्चर का प्लस है, ठीक है, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। सेकेंड स्ट्रक्चर का भी प्लस है, जबकि थर्ड स्ट्रक्चर का क्या है? माइनस है। थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो फ्रुक्टोज का है, सेकेंड स्ट्रक्चर जो है वो ग्लूकोज का है, और फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो ग्लिसरैल्डिहाइड का है। किसका? ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड में आप समझ लीजिए ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो CHO है। इससे जो फादर्स्ट कार्बन है वो हो गया CH2OH, तो उससे जो नेक्स्ट कार्बन है, नेक्स्ट जो कार्बन है जो कि कायरल सेंटर है, ठीक है, एक ये ग्रुप जुड़ा है, एक ये ग्रुप जुड़ा है, इसमें जो तीसरा ग्रुप है OH वो राइट साइड पर है, और चौथा ग्रुप जो है हाइड्रोजन वो लेफ्ट साइड पर है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर डी कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये स्ट्रक्चर डी कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, तो डी कॉन्फ़िगरेशन जो फंक्शनल ग्रुप है ये रहा, इसमें ये रहा, उससे जो फादर्स्ट OH है कायरल सेंटर पर, उसमें राइट साइड पर होगा तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस स्ट्रक्चर में देखने दूसरे वाले स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप ये है, और जो फादर्स्ट कार्बन है उसमें OH जो है वो ये वाले पार्ट पर आप देखें राइट साइड पर है, तो ये भी क्या होगा? डी कॉन्फ़िगरेशन है। डी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी डी कॉन्फ़िगरेशन। अब ये फ्रुक्टोज के स्ट्रक्चर में देखने कि जो फंक्शनल ग्रुप है ये है, इससे जो फादर्स्ट कायरल सेंटर है वो ये रहा, ठीक है, तो उसका जो OH है वो भी राइट हैंड साइड पर है, तो ये इसका स्ट्रक्चर भी डी कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो आंसर में हमने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दे हैव डी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जो बात मैंने यहाँ पर समझाई है इस पॉइंट पर, यहाँ पर वही चीज़ हमने नीचे समझाई है कि सिमिलर टू डी, वो स्ट्रक्चर्स डी कॉन्फ़िगरेशन पजेस करेंगे जिनके पास डी ग्लिसरैल्डिहाइड के जैसा स्ट्रक्चर होगा, having OH on right side on the lowest asymmetric carbon which is farthest to the functional group। तो फंक्शनल ग्रुप से जो सबसे दूर कायरल सेंटर होगा एसिमेट्रिक कार्बन पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर राइट हैंड साइड पर है तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये आज के लिए बस इतना ही, और ये सारा कुछ मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आप इसको बनाने की प्रैक्टिस करें और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आए उनको तैयार कर लें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।